कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखो, आज से हम सीखने वाले हैं मैथ का कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ गेम मैकेनिक्स। तो आज हमारा लेक्चर 1 है एंड हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होती है विद द हेल्प ऑफ माइनक्राफ्ट। सो बिफोर वी गो अहेड, पहले हम देख लेते हैं कि भैया सीखने कहाँ वाले हैं और दिखता कैसा है ना। चालू करते हैं एंड देन वी विल एक्चुअली स्टार्ट द लेक्चर। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज को चालू कर देंगे। तो ये है, आज हम लोग देखेंगे अपनी इस माइनक्राफ्ट वाली मैथ लैब में फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, कैसे उनको ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइनक्राफ्ट मैकेनिक्स एंड फ्रैक्शंस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के, आइए चलते हैं। सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी इसको करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक जरूर है ना। क्लियर? देखो, फ्रैक्शंस का सिंपल सा मतलब होता है टोटल में से किसी चीज का कितना पार्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहां देखोगे तो कितने स्लाइसेस, 1 2 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है ना। अगर आपने ये वाली स्लाइस खा ली तो आपने कितने स्लाइसेस खाई? आपने खाई एक स्लाइस, लेकिन टोटल पिज्जा में कितनी स्लाइस थी? 8 स्लाइस। तो टोटल आपने पिज्जा का कितना पार्ट खाया? आपने 1/8 ऑफ द पिज्जा खाया। तो फ्रैक्शंस एक्चुअली में दिखाती क्या है कि टोटल में से कितना पार्ट किसी चीज का है। सिंपल सी बात है, इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। अगर अब मैं आपको दिखाना चाहूं, चलते हैं गेम के अंदर और देखते हैं कि एक्चुअली में फ्रैक्शन दिखती कैसी है और इसको यूज कैसे किया जाए। सिंपल से गेम मैकेनिक्स के यूज से हम लोग इसे करेंगे। आइए चलते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे, अगर मैं इधर आ जाता हूं, इन श्रूम लाइट्स की तरफ चलता हूं, तो आप यहां पे देखोगे कि यहां पे हमारे पास एक जलता हुआ सा क्या है? श्रूम लाइट्स है। अगर आपकी स्क्रीन पे मैं आपको ये दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ सारे सी लैंटर्न्स हैं, यहाँ सारा श्रूम लाइट्स है, यहाँ कलर वोल्ड है। सो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि बेटा अगर मेरे को ये बताओ कि भैया कितनी इसमें श्रूम लाइट्स हैं, आप बोलोगे 1 2 3 4 5, है ना। इस तरीके से आप बोलोगे। फिर अगेन 1 सेकेंड, एक सेकेंड, मेरे को अपना व्यू एंगल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक बॉक्स इसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें दिख रहा है। लेट मी चेंज इट क्विकली। ये गए, हाँ ग्रेट। अब हम इस सवाल को फिर से लगा सकते हैं। कितने हैं भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां पे कितने हैं भाई? देखते हैं। यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं ना, यहां पे हम सिंपल सा देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलके ये लाइट वाला एरिया बना रहा है। आओ थोड़ा इस पे भी नजर डालते हैं। कितने हैं नंबर ऑफ लाइट ब्लॉक्स? कितने हैं भैया टोटल? ये हो जाएंगे आपके 8 आपके श्रूम्स हैं प्लस 8 आपके क्या है? सी लैंटर्न्स हैं। सिंपल सी बात है, सी लैंटर्न्स हैं। अब इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाता है भैया? 16 लाइट बॉक्सेस हैं। और अगर मैं इनमें से आपको पूछने की कोशिश करूं ना कि दोस्त ये बताओ कितने पार्ट में श्रूम लाइट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे कि भैया टोटल है 16 पार्ट, है ना। 16 ब्लॉक से मिलकर बना है, जिसमें से 8 ब्लॉक्स जो हैं वो है श्रूम लाइट। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कितने सी लैंटर्न्स हैं, सर 16 ब्लॉक हैं, उसमें से 8 ब्लॉक हैं हमारे सी लैंटर्न्स। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हुई? द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ श्रूम लाइट इन द 16 लाइट ब्लॉक्स इज 8। ये क्या दिखाता है? ये नंबर ऑफ क्या दिखाता है? नंबर ऑफ श्रूम लाइट्स कितनी है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं ना, 1/2, मतलब ये क्या है? हर दो में से अगर मैं पूरा इसको करूं, देखो अगर मैं ये पूरा एरिया कर दूं कि भैया ये वाला एरिया ही आप देखो, ये वाला एरिया ही देखो, तो ये जो पूरा है ना, 4 डब्बों में से 50% तो श्रूम लाइट है। तो ये क्या बताता है कि भैया आधा पार्ट श्रूम है, आधा पार्ट सी लैंटर्न है। एंड विद दिस फ्रैक्शन विजुअलाइज कर ली गई है। अब एक कमाल की बात देखिएगा, जब भी हमें फ्रैक्शंस के बारे में सोचना पड़ता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें इश्यू आता है। इश्यू क्यों आता है? क्योंकि हमने कभी उसे विजुअलाइज करने की हिम्मत ही नहीं करी थी। अब किसी भी फ्रैक्शन के ना
दो पार्ट्स होते हैं। अब उन पार्ट्स के बारे में जानने के लिए चलिए अगले हम अपने सर्किट की तरफ चलते हैं एंड हम लोग देखते हैं, विजुलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। अब यहां देखोगे नीचे मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास 5 है आपके रेडस्टोन लैंप्स एंड ऊपर देखोगे ऊपर क्या है, ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं बोलूं कि यहां अगर फ्रैक्शन बताओ कि भैया कितने जल रहे हैं, नीचे क्या है, नीचे मेरे पास 5 है, नीचे मेरे पास 5 है, ऊपर कितने जल रहे हैं, 1 जल रहे हैं, ठीक है, 1 जल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जो ऊपर और नीचे का पार्ट है ना, एक्चुअली में दो टर्म्स में कहा जाता है, एक तो होता है डिनोमिनेटर, एक होता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर एक्चुअली में बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये मैंने दो रोज अलग करी है, लेकिन मैं क्या दिखाना चाहता था, इसमें से इस रो में से कितने जलेंगे और बंद होंगे। ये दो अलग अलग, इसको 10 मत गिन लेना, ये एक ही का रिप्रेजेंटेशन है, 3 रो में कर दिया गया ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे, ठीक है। एक होता है भैया डिनोमिनेटर, एक होता है न्यूमरेटर। अब हमेशा एक बात याद रखना, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक आपसे बात बोलूं कि मैंने 2 हिस्से किए एक केक को और 3 लोगों में बांट दिए, अब तो ये लॉजिकल हो गया यार, ये कैसे, आओ समझते हैं इसको, थोड़ा सा हम लोग को और विजुलाइज करना पड़ेगा एंड हम लोग विजुलाइज करते जाएंगे, चीजें समझते जाएंगे एंड हमारी दिक्कतें सॉल्व होती चली जाएंगी। चलिए देखो, अगर मैं इधर की तरफ मुड़ूं तो एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 3/2, मतलब ये जो 2 है ये था कि हमने किसी हिस्से के 2 पार्ट किए, उसमें से 3 कैसे कलर कर दूं, 3 कैसे बांट दूं। अगर मैं फॉर एन एग्जांपल यहां रखूं 2 ब्लॉक और मैं बोलूं ये 2 ब्लॉक 3 आदमियों में बांट दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस तरीके की फ्रैक्शंस गलत होती हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं आऊं इधर और यहां मैं विजुलाइज करने की कोशिश करूं इस वाले पार्ट को, तो आप क्या देखोगे, तो अब यहां पे हम देखते हैं ना, अब देखो फ्रैक्शन एडिशन को समझना है तो हम इसको ही थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पे कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5, ठीक है भैया 5 ब्लॉक हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 ब्लॉक है, यहां 5 है, यहां 7 ब्लॉक है बेटा, सिंपल सी बात है। अब यहां पे आपको क्या करना है ना, मैंने शायद एक ब्लॉक मिसप्लेस कर दिया, गलत गिना, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो उस कलर टोन में दिख नहीं रहा था। अब एक बात देखना, तो या इस टावर वन में कितने कलर्ड हैं भैया, टावर वन में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक हमने लिखा दिया, कितने हो गए, कितने हैं, 5 है भैया, 5 लिख दिया। टावर 2 में कितने हैं, टावर 2 में हमने ऐसे ही सीधा बोला, टावर 2 में जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो है 7। अगर मैं बोलूं कि टावर 1 में कितने कलर्ड ब्लॉक है डिफरेंट, तो यहां पे आ जाएगा टावर 1 में जो ऑरेंज वाला है वो कितना है, 1 है। तो टावर 1 में अगर मैं पूछूं कि टावर 1 में ही सिर्फ कितना ही पार्ट ऑरेंज है, तो आप बोलोगे सर 1/5, 1/5, 1/5। टावर 2 में अगर मैं यही सेम चीज बोलूं कि भैया कितना पार्ट ग्रीन है, किसमें, टावर 2 में, आप बोलोगे सर 1 ग्रीन है, कितने में, टोटल 7 में। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ठीक है इन दोनों को ऐड करो, लेकिन इनका एडिशन दर्शाता क्या है, इनका एडिशन दर्शाता क्या, इनका एडिशन ये दर्शाता है कि अगर मैं कलर डिफरेंट कलर्ड पार्ट से उनका एडिशन करूं, उनके रेशियोज का एडिशन करूं, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/5 प्लस 1/7, 1/5 प्लस 1/7, तो आपको क्या करना होगा ना, पहला स्टेप है इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम जो कि कितना आ जाएगा, आप अगर निकालोगे 35 आता है, 35 में लिख देता हूं, ठीक है, 35 मैंने लिख दिया। अब को क्या करना है, फिर 5 यहां पे लिखना है, 5 यहां पे लिखना है, 35 डिवाइड करना है, 7 आ जाएगा, 35। तो आपका ये जो क्वेश्चन आएगा 7 आएगा। अभी किसके लिए आया, इसके लिए आया, जब इसके डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया, 35 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, जो क्वेश्चन आएगा वो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, वही सेम चीज इधर होगी। तो इसके डिनोमिनेटर है 7, 7 किसको डिवाइड करेगा, 35 को डिवाइड करेगा, क्वेश्चन आएगा 5, 5 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा बेटा, 35 इधर आ गया, ऊपर 7 आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 12, सिंपल सी बात है। अब ये जो है ना,
बाय 35 आ जाएगा, नीचे में लिखना भूल गया। इसी तरीके से ऐड होता है। फ्रैक्शंस क्या दिखाती है? फ्रैक्शंस का सिंपल सा मतलब होता है एक होल में किसी चीज का कितना पार्ट है ना। ये 50% भी कहा जा सकता है। ये अगर 4 ब्लॉक है, 4 में से 8 ब्लॉक है, तो 4/8 भी लिखा जा सकता है, 1/2 भी लिखा जा सकता है, जो ये दिखा रहा है कि इस पूरे होल का हाफ कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है। जैसे कि श्रूम लाइट्स को देख लो, हाफ पार्ट श्रूम लाइट से, हाफ पार्ट सी लैंटर्न से, ये पार्ट्स बताता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं एंड आई विश कि आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है। हमने फ्रैक्शंस का एडिशन देख लिया है ना, फ्रैक्शंस का एडिशन हमने देख लिया। फ्रैक्शंस का एडिशन देखा तो अब उसके बारे में भी जानते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो अब यहां पे मैं आऊंगा और मैं आपसे बोलूंगा कि यार आप ये सवाल को लगा के दिखाओ, जो कि है 3/5 प्लस 1/7 कितने के बराबर हुआ? कितने के बराबर हुआ? आपको ये चीज कमेंट में बतानी है एंड देखते हैं कौन सबसे पहले इसको कमेंट करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए यही टावर वाला। ये टावर 1 है, टावर 2 है। मेरे को कलर्ड ब्लॉक्स का क्या चाहिए? टोटल सम चाहिए फ्रैक्शंस का। इस तरीके से आप मेरे को बताएंगे। अब देखो ये कहां यूज कर सकते हो। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहां पे। अब इस स्ट्रक्चर में देखोगे कि एक छोटा सा ऐसा फ्लाई टाइप बनाने का कोशिश किया है ना। और अगर आप यहां ध्यान से देखो ना, इसके लेग्स हैं एक एक टावर के, अलग रंग के हैं, इसके बॉडी का स्ट्रक्चर इससे है। एंड अगर आप में से मैं सिंपल सा पूछूं कि भैया इस पूरे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स का यूज हुआ है, उसमें से कितना पार्ट है इसकी आंख का, तो पार्ट 2 है। सपोज इसमें 64 ब्लॉक्स का यूज हुआ है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर्स में 2/64 पार्ट क्या है? पार्ट है आइस। तो इसी तरीके से फ्रैक्शन को करते हैं विजुअलाइज। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड आने वाले लेक्चर्स में यही स्ट्रक्चर होने वाला है आपका क्लास। ये है हमारा पीडब्ल्यू गुरुकुलम, एक तरीके से माइनक्राफ्ट के अंदर, जिसका हर एक लेवल आपको नई चीज सिखाएगा। इसमें हर एक क्लास में आपको एक लैब मिलेगी एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसे जल्दी जल्दी सॉल्व भी करेंगे। तब तक के लिए प्लीज राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड हमें यह जानना है कि कौन सा बच्चा कितनी जल्दी आंसर कर सकता है। आई होप आपको ये सेशन एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगा होगा। वी विल टेक अनदर सेशन जहां पे हम लोग सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी आइडेंटिफाई करेंगे, प्रपोर्शंस के बारे में जानेंगे एंड अगर माहौल अच्छा रहा, आपको अच्छा लगता रहा, तो मैं आपको रेडस्टोन के बारे के यूज करके आपको इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, साइंस के टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सीखते रहिए और जुड़े रहिए क्यूरियस जूनियर के साथ।